चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.11। और ये क्वेश्चन बेस्ड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective lens an object be placed in order to obtain the final image at, पहला केस है the least distance of distinct vision, that is 25 centimeter, और दूसरा केस है at infinity. What is the magnifying power of the microscope in each case? Okay, अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ दी हुई है वो दी है 2 सेंटीमीटर। आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो हम लोग को दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है दैट इज 15 सेंटीमीटर। इसके बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन लेंस, दिस इज 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है ऑब्जेक्टिव से इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज। ये दो केसेस दे रखे हम लोग को। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरे केस में फाइनल इमेज is formed at infinity. आगे लिख रहे हैं what is the magnifying power of the microscope in each case, मतलब मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है हम लोगों को। ये तो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कर लिया हम लोगों ने। हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है, आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, दोनों लेंसेस के बीच की दूरी दी हुई है। हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन निकालना है जब दो केसेस हो, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही हो और दूसरे केस में फाइनल इमेज जो है फॉर्म हो रही है एट इन्फिनिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को बड़े ध्यान से करना है। मैं सोल्यूशन बताता हूं इसका, आप इसका सोल्यूशन देखिए। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना फिगर के हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बना देता हूँ और यहाँ पे आईपीस लेंस बना लेता हूँ, और इन दोनों के बीच की जो दूरी हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है दैट इज 15 सेंटीमीटर हम लोगों को दी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे भी रखेंगे हम लोग, इमेज इसके फोकस के अंदर आनी चाहिए कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ से जो है दूसरी लाइट रेज जाएंगी और ये हम लोगों को जो मिलेगा फाइनल इमेज जो है ये फॉर्म होगी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब डी के ऊपर, जो कि यहाँ से इससे इसका अगर मेजर करें तो दिस शुड बी 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस में सबसे पहले हम लोग लेंस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं आईपीस लेंस के लिए। मैं स्टार्ट करता हूं आईपीस लेंस के लिए। तो ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर में
25 सेंटीमीटर के ऊपर फाइनल इमेज बन रही है। मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। फॉर आईपीस लेंस हम लोग यूज करते फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ऑफ आईपीस माइनस 1 अपॉन यू ऑफ आईपीस। तो 1 upon u of eyepiece will be equal to 1 upon v of eyepiece minus 1 of focal length of eyepiece. Okay, and u of eyepiece is this thing, इतना है u of eyepiece। तो 1 upon u of eyepiece is equal to 1 upon 25 सेंटीमीटर है इसका इमेज डिस्टेंस, तो इस तरफ है इसीलिए -25 माइनस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है 6.25। हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग जो है पॉजिटिव लेते हैं, तो 1 अपॉन यू ई विल बी इक्वल टू 25, इसका एलसीएम आ जाएगा -1 -4। 6.25 का डबल होता है 12.5 और 12.5 का डबल होता है 25, मतलब 6.25 4 जा 25 हमको मिलता है। तो 1 अपॉन यू ई मिलेगा हम लोग को -5 अपॉन 25 एंड यू ई विल बी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ये मिल गया हम लोगों को -5 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस। माइनस इसीलिए है क्योंकि वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, अदरवाइज इसका और दूसरा कोई मतलब नहीं। ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाता हूं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये टोटल 15 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं जो ये आएगा हमारा, ये आएगा 15 माइनस 5 इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस मुझे पता है, इसका फोकल लेंथ पता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़े आराम से आ जाएगा। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। 1 upon object distance of objective is equal to 1 upon VO minus 1 upon FO। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है। 1 upon UO will be equal to 1 upon VO। VO is 10 पॉजिटिव में, क्योंकि इस लेंस के राइट हैंड साइड में है, तो 1 upon प्लस 10 माइनस 1 upon प्लस 2। इसका जो फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 अपॉन यू ओ विल बी इक्वल टू 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। 1 माइनस 5, तो यू ओ विल बी इक्वल टू 10 अपॉन -4, तो यू आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारा पहला फॉर्मूला, पहला जो सोल्यूशन है वो आ गया। इसके आगे मैं लिख देता हूँ आंसर, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने जब इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब इसमें मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए मैग्नीफाइंग पावर, इसको निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस लेंस। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, या जिसे हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं, ये जब नियर पॉइंट के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो चूंकि ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप के समान काम कर रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को पता होता है 1 + d अपॉन FE। तो इसका फॉर्मूला जो फाइनल मैग्निफिकेशन का बनेगा दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन U इंटू 1 + d अपॉन FE। तो इसमें वैल्यूज को हम लोग डालते हैं। V0 हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर
और u नॉट है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर and this will be 1 plus 25 centimeter divided by focal length of eyepiece, this is 6.25 centimeter. तो ये हम लोगों को मिलेगा 4 into 1 plus 4 मतलब 4 into 5 that is 20. तो इसके अंदर में हम लोग के पास मैग्नीफाइंग पावर जो आता है वो 20x का आता है, ठीक है, ये इसका दूसरा आंसर. It is also denoted by 20x. ओके, 20x मतलब 20 टाइम्स ये मैग्नीफाई कर सकता है. तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्नीफाइंग पावर दोनों निकाला. अब इसी का दूसरा पार्ट है when the final image is formed at infinity. तो इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है when the final image is formed at infinity, इसके लिए मैं फिगर बना देता हूं. इसके लिए जब हम फिगर बनाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा आई पीस लेंस, और जब हम लोग इसकी इमेज, इससे जब इमेज बनाएंगे तो ये इमेज जो है इसके फोकस पे आना चाहिए, तभी तो ना इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होती है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के समान काम करती है. तो जब मैं इसको कुछ इस तरीके से लूंगा कि ये फाइनल इमेज जो है इसकी, ये जो फाइनल इमेज है इसके फोकस पे बननी चाहिए, फोकस ऑफ आईपीस लेंस पे बननी चाहिए, तभी ऐसा होगा कि लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो आपस में पैरेलल रेज हो जाएंगी. ये कभी मिलने वाली नहीं है, ये दोनों की दोनों लाइट रेज जो है ये कभी भी मिलने वाली नहीं है. ये दोनों यू कैन से मीट्स एट इंफिनिटी. कुछ ऐसा होना चाहिए. अच्छा, लेंसेस के बीच की दूरी हम लोगों को 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और हम लोगों को ये भी बता के रखा हुआ है कि आई पीस का फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर, मतलब यहां से दूरी जो है 6.25 सेंटीमीटर है. तो जाहिर सी बात है कि जो इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो हम निकाल सकते हैं 15 माइनस 6.25 से. ओके, तो इस केस में, बी वाले केस में, image should be formed by objective should be at focus of eyepiece. eyepiece के फोकस के ऊपर बननी ही चाहिए, आईपीस के फोकस के ऊपर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होना ही चाहिए. मतलब ये कि इमेज डिस्टेंस v ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस o ऑफ u ऑफ आईपीस लेंस शुड बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो हम लोग v ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, v ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हम निकाल सकते हैं. वो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 6.25, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.75 सेंटीमीटर. ये हम लोगों को मिलना चाहिए. ओके, 8.75 सेंटीमीटर जो है हम लोगों के पास में आ गया इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए. अब मैं लगाता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, जैसे यहां लगाया फॉर्मूला वैसे ही लगाता हूं. फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, 1 अपॉन वी ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस 1 अपॉन यू ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो 1 अपॉन यू ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो 1 अपॉन यू ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन v है 8.75 माइनस, क्योंकि ये इसके राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव लिया जाएगा,
-1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज +2. तो 1 अपॉन u ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 8.75 इंटू 2, यह आ जाएगा 2 माइनस 8.75. तो u नॉट विल बी इक्वल टू 8.75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6.75. और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 2.59 के आसपास आएगी. 2.59 के आसपास 2.59 के आसपास आएगी. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ये हमारा पहला आंसर. अब इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर दूसरे केस का. तो जो इसका मैग्नीफाइंग पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर, दिस मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू magnifying power in this case will be equal to magnifying power of objective into magnifying power of eyepiece lens. Magnifying power of objective होगा V नॉट अपॉन U नॉट, और इसको हम लोग निकालते हैं D अपॉन FE से. दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 प्लस डी अपॉन FE, एक होता है D अपॉन FE. ये स्पेशल दो केसेस के लिए, जब 25 सेंटीमीटर पे बने और जब इन्फिनिटी पे बने. इसके अलावा अगर कोई आता है डिस्टेंस जहां पे अपनी इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो फिर उसके लिए हम लोग को नॉर्मल लेंस वाले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे. तो इसकी वैल्यूज को अगर हम लोग रखेंगे तो V नॉट हमारे पास में है 8.75 अपॉन U नॉट है 2.59 इंटू D है 25 और f ऑफ आई पीस लेंस है 6.25. और इसको सॉल्व करने पे हम लोग को जो मिलता है वो मिलता है 13.51. ये मिलेगा हम लोग के पास में दूसरा आंसर. तो देखिए ये बिल्कुल स्पेशल केस वाले क्वेश्चन ही है जिसके अंदर में 25 सेंटीमीटर मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब नियर पॉइंट के ऊपर इमेज बन रही है और दूसरी फार पॉइंट के ऊपर बन रही इमेज. इसे हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसे हम लोग फार पॉइंट भी कहते हैं, जो कि अपना इन्फिनिटी होता है. और इसी के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया हुआ है. ओके, तो ये तो इसका था 9.11 क्वेश्चन. होप समझ में आया होगा. तो इसको जल्दी से जल्दी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.